इस दुनिया में हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी कदर करें, उसकी अहमियत को समझें, उसे सम्मान दें, उसकी बातों को सुना जाए और उसकी मौजूदगी को महसूस किया जाए। लेकिन यह तब तक संभव नहीं होता जब तक हम खुद अपनी नज़रों में अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाते, क्योंकि जब हम खुद को हल्के में लेते हैं, जब हम खुद को कम आंकते हैं, जब हम हर किसी की सहूलियत के हिसाब से अपने वजूद को ढालते रहते हैं, तब दुनिया भी हमें उसी नज़र से देखने लगती है। और तब हम शिकायत करते हैं कि लोग हमारी इज्जत नहीं करते, हमारी कदर नहीं करते, हमें सीरियसली नहीं लेते। लेकिन सच्चाई यह है कि लोग वही देखते हैं जो हम उन्हें दिखाते हैं। अगर हम खुद को सस्ता दिखाते हैं, हर वक्त हर किसी के लिए उपलब्ध रहते हैं, बिना वजह खुद को झुकाते रहते हैं, तो लोग भी हमें वैसा ही ट्रीट करते हैं। इसलिए अगर सच में हमें अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो सबसे पहले हमें खुद से एक ईमानदार रिश्ता बनाना होगा। खुद से पूछना होगा कि क्या मैं खुद को उतना सम्मान दे रहा हूं जितने का मैं हकदार हूं? क्या मैं अपनी भावनाओं, अपनी सीमाओं और अपने आत्मसम्मान को सुरक्षित रख पा रहा हूं या नहीं? और अगर नहीं, तो वहीं से बदलाव की शुरुआत करनी होगी, क्योंकि हमारी वैल्यू हमारे शब्दों से नहीं, हमारे व्यवहार, हमारी उपस्थिति और हमारी सीमाओं से तय होती है। हम जितना खुद को अहम मानते हैं, दुनिया भी उतनी ही अहमियत देना शुरू कर देती है। इसलिए सबसे पहला कदम होता है स्वीकृति, खुद को स्वीकार करना, अपनी अच्छाइयों और कमियों के साथ खुद को अपनाना, क्योंकि जब तक आप खुद को स्वीकार नहीं करते, तब तक आप अपने अंदर आत्मसम्मान नहीं जगा सकते, और जब तक आत्मसम्मान नहीं होगा, तब तक दुनिया भी आपकी वैल्यू महसूस नहीं कर पाएगी। और जब आप खुद को अपनाना शुरू करते हैं, तो आप उन आदतों, उन रिश्तों, उन व्यवहारों को पहचानने लगते हैं जो आपको कमजोर कर रहे हैं, और तभी आप उस अगली सीढ़ी पर पहुंचते हैं। सीमा निर्धारण यानी अपने लिए सीमाएं तय करना। जो लोग हर किसी की सहूलियत पर चलते हैं, जो हर बार ना की जगह हाँ कह देते हैं, जो हर बार अपनी भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं ताकि कोई और नाराज न हो जाए, वे धीरे धीरे खुद को खो बैठते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप तय करें कि आपको किसे अपने समय में जगह देनी है, किससे दूरी बनानी है, कहाँ खामोश रहना है और कहाँ बोलना है। क्योंकि जब आप अपने लिए सीमाएं खींचते हैं, तो लोग समझते हैं कि आप खुद को लेकर सीरियस हैं, और तब वे आपको हल्के में नहीं लेते। यही से आपकी वैल्यू बनती है। और फिर आता है सबसे शक्तिशाली तत्व, स्वविकास, यानी खुद को लगातार बेहतर बनाना। हर दिन कुछ ऐसा करना जो आपकी सोच को, आपके आत्मविश्वास को और आपके कौशल को पहले से बेहतर बनाए। क्योंकि जब लोग आपको आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, जब आपकी बातों में गहराई आने लगती है, जब आपकी मौजूदगी में असर महसूस होने लगता है, तब वे खुद ही आकर्षित होने लगते हैं। फिर आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी एनर्जी ही आपकी वैल्यू का प्रमाण बन जाती है। और जब यह तीन स्तंभ, स्वीकृति, सीमाएं और स्वविकास, मजबूत हो जाते हैं, तब आप उस चरण में प्रवेश करते हैं जहां आपको लोगों से वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। आप खुद अपने आप में पूर्ण महसूस करने लगते हैं, और यही सबसे बड़ा संकेत होता है कि आपने अपनी वैल्यू बढ़ा ली है। क्योंकि अब आपकी ऊर्जा, आपकी सोच और आपका वजूद ऐसा बन गया है कि लोग आपकी बातों को सुनना चाहते हैं, आपकी सलाह लेना चाहते हैं, आपकी उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं, और आपकी गैरमौजूदगी में भी आपका असर बना रहता है। लेकिन इस सब के बीच सबसे जरूरी है खामोशी की ताकत को समझना। बहुत बार हम खुद को साबित करने की जल्दी में हर बात का जवाब देने लगते हैं, हर चीज पर रिएक्ट करने लगते हैं। लेकिन जब आप खामोशी से जवाब देना शुरू करते हैं, जब आप वहां दूरी बना लेते हैं जहां बार बार खुद को साबित करना पड़ता है, तब लोग सोचने पर मजबूर होते हैं। तब आपकी चुप्पी सवाल बन जाती है, और सवाल हमेशा लोगों को अंदर तक झकझोरता है। इसलिए जहां शब्द बेअसर हों, वहां खामोशी को मौका दीजिए। वहां से आपकी वैल्यू दुगनी हो जाती है। और इसके साथ साथ जरूरी है भावनात्मक स्वतंत्रता,
यानी अपने जज्बातों का मालिक खुद बनना। अगर आपकी भावनाएं किसी और के व्यवहार पर निर्भर हैं, तो आप कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे। इसलिए सीखिए खुद को खुश रखना, खुद को संभालना, खुद को सहेजना, क्योंकि जब आप खुद की भावनाओं को कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप किसी भी परिस्थिति में डगमगाते नहीं। और यह आत्मसंतुलन ही आपकी असली शक्ति बनता है, जो आपकी वैल्यू को स्थायी और स्थिर करता है। और फिर आता है मौन का संदेश। जब आप उन जगहों से खुद को खींच लेते हैं जहां आपकी कद्र नहीं है, जब आप बिन बोले पीछे हट जाते हैं, तो लोग मजबूर हो जाते हैं यह सोचने के लिए कि उन्होंने क्या खो दिया, और यही सोच उन्हें आपकी अहमियत का एहसास कराती है। इसलिए कभी भी यह मत सोचिए कि आपकी चुप्पी कमजोरी है, बल्कि यही वो हथियार है जिससे सबसे गहरी चोट होती है और सबसे मजबूत वैल्यू का निर्माण होता है। और अंततः यह याद रखना जरूरी है कि आपकी वैल्यू किसी के नजरिए पर निर्भर नहीं है। यह आपकी सोच, आपकी आत्मा, आपके व्यवहार और आपकी उपस्थिति से तय होती है। इसलिए हर दिन खुद से एक वादा कीजिए कि आप खुद की सबसे बड़ी प्राथमिकता बनेंगे, खुद को सबसे ज्यादा इज्जत देंगे, और किसी भी इंसान या परिस्थिति को इतना अधिकार नहीं देंगे कि वो आपकी वैल्यू को कम कर सके। क्योंकि जब आप खुद को संपूर्ण समझने लगते हैं, तब दुनिया भी आपको वैसा ही देखती है, और लोग खुद ब खुद आपकी कद्र करने लगते हैं, आपकी राय को महत्व देने लगते हैं, आपकी मौजूदगी को सम्मान समझने लगते हैं, और आपकी खामोशी को आवाज मानने लगते हैं। और यही वो स्थिति होती है जहां आपकी वैल्यू सबसे ऊंचाई पर होती है, और उसके बाद आप किसी के वैलिडेशन के मोहताज नहीं रहते, क्योंकि आप खुद ही अपने अस्तित्व का प्रमाण बन जाते हैं, सशक्त, स्थिर और अनमोल।